अभी तक तो मेरा चिंतन शांत से अपने क्रमों में बराबर रहना ज़्यादा पसंद करता था, मगर मुझे लग रहा है कि खुल करके समाज का मार्गदर्शन और कुछ बिंदुओं पर आवाज़ उठानी नितांत आवश्यकता है। इसलिए प्रयास करूंगा कि जिस दिन मेरे कोई खास साधनात्मक कर्म नहीं रहते तो हर गुरुवार को मेरे किसी न किसी बिंदु पर आपको नए विचार समाज को दिशा देने वाले अवसर प्राप्त होंगे। 21 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा पर्व है, मैं अपने समस्त शिष्यों से चाहूँगा कि कम से कम टीम प्रमुख सभी जगह मिलकर के देश के 500 से अधिक स्थानों पर दुर्गा चालीसा के 5-5 घंटे का अनुष्ठान वहाँ प्रारंभ कराएं और पूर्ण चेतनता के साथ वहाँ से अधिक लोगों को उससे लाभान्वित करें। हमें उस जगत जननी की ऊर्जा ही जन जन तक पहुँचाना है। वही जगत जननी जिसे देवादेव भी माँ कहकर पुकारते हैं, उसी जगत जननी के प्रभाव का परिणाम है आज देश में धीरे धीरे सनातन सत्य की ओर करवट ले रहा है। अनेकों देवस्थान जो हजारों साल से जहां का अस्तित्व समाप्त हो गया था, वहां फिर वह चेतनता से अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं। 2500 वर्षों पहले जो मेरे द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, वो धीरे धीरे करके समाज के सामने स्पष्ट होती चली जा रही है। मैं एकांत रहकर शांत नहीं बैठा रहता हूं। रात्रि में भी जब आप सोते हो तो किसी न किसी क्षेत्र में परिवर्तन डालने की मेरी क्रियाएं चलती रहती हैं। मैं कौन हूं इसे जिसे समझना हो, मेरे शब्दों को कभी अहंकार में ना ले ले। अहंकार का तो मैं जीवन ही नहीं जीता हूं। मैं उस परम सत्ता के एक रचकण मात्र हूं, साधक हूं, एक समान इंसान की तरह ही जीवन जीता हूं। जिस तरह दूसरे लोगों के पास, जिनके पास कुकुर मुत्ते के समान जो दूसरी शक्तियों को भी प्राप्त कर लेते हैं, इस तरह उछलते हैं कि खजूर के पेड़ की तरह बढ़ जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए पूरे विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मकता बल्कि मैंने चुनौती दी है कि जिसके पास क्षमताएं हो, आए, आकर के उन चुनौतियों का सामना करें। आना उन्हें पड़ेगा, रास्ता मैं दिखा रहा हूं। क्योंकि चुनौती पिछले 25 वर्षों से मैं दे रहा हूं, दूसरा कोई नहीं दे रहा, और दूसरा वैसा कार्य करके समाज के बीच दिखा रहा हूं। हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने 2000 से अधिक स्थानों पर नाजायज नशे की खेपें पकड़ाई है। देश के अंदर कोई संगठन हो तो बता दे। पिछले 27 सालों से मेरे जो शक्ति इस दिव्य सिद्धाश्रम में माँ का अखंड गुणगान चल रहा, दुनिया का कोई दूसरा ऐसा धार्मिक स्थल हो तो मुझे बता दे। 10 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने नशा मुक्त किया है। देश का कोई दूसरा स्थान हो तो बता दे। आज इतने कम समय में 25 लाखों से ज्यादा दीक्षा प्राप्त शिष्य समाज में सेवा कार्य में लगे हुए हैं। निष्ठा विश्वास नित माँ की आराधना भक्त करते हैं। करोड़ों लोगों को इस स्थान से लाभान्वित कर चुका हूं। अब तक करोड़ों लोगों से व्यक्तिगत मिल चुका हूं, बिना किसी तरह का 1 रुपए का भी पैसा लिए, सहयोग लिए उनसे। मेरे लिए गरीब अमीर सभी होते हैं। मेरी जो विचारधारा है, उस विचारधारा में समाज का हित और कल्याण छिपा हुआ है। समाज यदि गलत दिशा में जाएगा तो उसे सही दिशा में लाना आवश्यक है। कथावाचक मेरे लिए गालियां दे सकते हैं, अपशब्द कह सकते हैं। मैंने कहा है कि उससे मेरे जीवन में कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सिर्फ उस परम सत्ता की ओर देखता हूं, अपने कर्तव्य की ओर देखता हूं, और उस परम सत्ता और मेरे बीच जो रिश्ता जुड़ा हो उसमें कोई कमी ना आने पाए, केवल उस पर ध्यान रखता हूं। उस परम सत्ता का निर्देशन ही मेरे लिए पत्थर की लकीर होती है। और हम अपने शिष्यों से भी चाहता हूं कि यहाँ का निर्देशन अपने जीवन में पत्थर की लकीर मान करके चलोगे, तभी हम समाज का हित कर सकेंगे। छोटी छोटी संस्थाएं आप दिशा भ्रमित समाज कर रही हो। मैं इन छोड़ों पर संक्षिप्त रूप से उस विषय पर और आगे जैसे आवश्यकता हो कहूंगा। आर्य समाज के द्वारा भी समाज को वर्तमान में दिशा भ्रमित किया जा रहा है, जो सनातन का ही एक अंग है। आर्य समाज द्वारा भी देवी देवताओं के मंदिरों को विरोध किया जा रहा है। और भी अपनी संस्था चलाने के लिए आर्य समाज के लिए दयानंद सरस्वती का सभी सम्मान करते हैं, मगर दयानंद सरस्वती से हजारों गुना ज्यादा सामर्थ्य रखने वाले हमारे ऋषि मुनि हुए हैं। उन्होंने देवी देवताओं का कभी अपमान नहीं किया, मंदिरों की स्थापना की है, मूर्तियों की स्थापना की है, सनातन धर्म को एक दिशा दी है। उनसे ज्यादा बड़े तपस्वी रहे, उनसे बड़े ज्ञानी रहे। वेद आज की देन नहीं है, वेदों का सम्मान सभी करते हैं। आत्मज्ञान में सभी वेद समाहित रहते हैं। मैं उन्हें भी चुनौती देता हूं कि आओ, तुम्हारी संस्था से कुछ बातें ऐसी उठी हैं। नवरात्र का जो यहां पर अक्टूबर की नवरात्र में नवरात्र का शारदीय नवरात्र का जो शिविर होगा, उस नवरात्र के शिविर में आह्वान करता हूं कि तुम्हें यदि मिलना है तो मिलकर के अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हो, मगर समाज को दिशा भ्रमित मत करो। इस तरह दिशा भ्रमित करने से सनातन कमजोर हो रहा है। हमें सनातन की रक्षा, मानवता के हित के लिए, विश्व के कल्याण के लिए नितांत आवश्यकता है।